अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का जो हमारा मेन्यू है थोड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू है, लेकिन मज़े का है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं। कुछ छोटा मोटा पिज़्ज़ा नहीं बना रहे, पूरी ट्रेन बना रहे हैं पिज़्ज़ा की। आज लंबा सा बनाएंगे पिज़्ज़ा और उसके साथ बनाएंगे ग्रीन सैलेड जिसमें बड़े अच्छे से फ्रूट्स भी जा रहे हैं, और देसी मीठा बनाएंगे जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी जलेबी। और काफ़ी लोग जलेबी सीधे भी होते हैं, तो आज हम बताएंगे कि अब जलेबी कैसे बनाते हैं। और जलेबी ख़ास चीज़, जितनी हमारे पास मिठाइयाँ बन रही होती हैं, बड़ी जो देसी सी मिठाइयाँ हैं और जगह जगह मिल रही होती हैं, तो उनके अंदर कुछ केमिकल डलते हैं जो कि मुज़िर सेहत होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। जो अच्छे आउटलेट्स हैं, अच्छी मिठाई की दुकानें हैं, वो लोग उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। लेकिन आज भी जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल डल रहे होते हैं मिठाई के अंदर जो कि बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है रंग कार्ड का। रंग कार्ड, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, रंग कार्ड जो है रंग को काटता है, कपड़े रंगने वाले उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब उसका इस्तेमाल हम मिठाई में करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है हम कंज्यूम करते हैं, उसका शेयर सबको मिल रहा होता है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क फौरी से पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं वो आपके इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर रहा होता है। तो आज हम जलेबी बनाएंगे बग़ैर किसी केमिकल के, बड़ी सादी सी घरेलू सी रेसिपी के साथ, और वो तमाम अज्जा जो आपके घर में आपको किचन से मिल जाएंगे। लेकिन जलेबी से पहले शुरू करेंगे हम डो पिज़्ज़ा का। चूँकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, डो हम काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो नए देखने वाले होते हैं कि यार पिज़्ज़ा का डो जो हम कैसे बना सकते हैं घर के अंदर, और अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट। एक दफ़ा हमने बनाया था कि इस डो को हम पार बेक कैसे कर सकते हैं, इसको बना के सेव कैसे कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीज़र में, और उसको शेल्फ़ लाइफ कैसे दे सकते हैं अगर आपने 2-3 दिन इसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि सुपर मार्ट्स में आपको मिलते हैं छोटे मुख्तलिफ़ साइज़ के डो होते हैं, लार्ज डो भी होता है, तो वो कैसे बना सकते हैं वो हमने आपको बताया था, और एक दफ़ा फिर वर्बली भी बता देंगे। लेकिन डो यही वाला है, इसी के साथ हम उसको बनाएंगे। 1 किलो की मैं रेसिपी लगा रहा हूँ। इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा चीनी है, तकरीबन 15 ग्राम। 1 खाने का चमचा इसमें नमक है, तकरीबन 15 ग्राम। 2 अदद जाएंगे इसके अंदर अंडे। ये गए 2 अदद अंडे। अब यहाँ पे मेरे पास ईस्ट हैगा, ब्रेड इम्प्रूवर है, और यहाँ पे मेरे पास है बटर। ये 3 चीज़ें जाएंगी बाद में, लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, चीनी, नमक, अंडों में डालना है ये पानी, और इनको अच्छे से जो है फेंट के इतना फेंट देना है कि चीनी का जो दाना है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ख़त्म तो फौरी नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और जब भी आप इस्तेमाल करें पानी डो बनाने के लिए, तो ठंडा पानी इस्तेमाल करें, चिल्ड वाटर, तो आपका डो बड़ा जानदार बनेगा, और डो के अंदर लचक भी अच्छी आएगी, और राइस भी अच्छा होगा, सॉफ्टनेस भी अच्छी आएगी। चूँकि ठंडा पानी डाल के हम आटे को ज़्यादा देर तक गूँधेंगे। अगर गर्म पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी डालेंगे, तो डो जो है वो जल्दी से रेडी हो जाएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा ईस्ट के साथ, तो नीडिंग टाइम बहुत कम मिलेगा। जब ठंडा पानी डालेंगे तो उसको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो उससे आपका डो का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। चलेंगे, ये हो गया। अब ये जो हमारे पास बकाया की 2 चीज़ें हैं, जिसके अंदर ब्रेड इम्प्रूवर और ये ईस्ट। ब्रेड इम्प्रूवर हमेशा 1 किलो के अंदर 5 ग्राम, यानी कि हाफ़ टी स्पून आप लगा लें, क्योंकि बड़ा हल्का होता है ये, सही है। तो ये आप तकरीबन 1 टीस्पून, आप इसको 5 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेड जो है फटने लगेगी, तो आपने इसको 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है। जबकि ईस्ट जो है ये मौसम के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आजकल वेदर थोड़ा ठंडा है, तो ईस्ट हम ज़्यादा डालेंगे। हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम होता है, तो हम तकरीबन 20 ग्राम ईस्ट डालेंगे। नहीं, जो स्टैंडर्ड जो है वो 12 से 15 ग्राम का है।
तो ये ईस्ट जो है हम डाल देंगे मैदे के अंदर, ईस्ट और ये ब्रेड इम्प्रूवर। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हमने डाल के इसको कर लिया मिक्स। अब ये वाला जो मैदा है, अब मैदा जाएगा इस वाले पानी में और अब हम इसको गूंदेंगे। हाथ की मदद से। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी आसानी से गूंद सकते हैं, लेकिन हम हाथ से भी बड़ी आसानी से इसको गूंद सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और फिर मिक्स करने के बाद जो है फिर बॉल से निकाल के टेबल टॉप के ऊपर हम इसकी गुंदाई शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा डो सॉफ्ट रखेंगे हम। चलें, ब्रेक का भी टाइम है तो, और साथ ही साथ हमारे पास एनेक्स की तरफ से बड़ा अच्छा सा गिफ्ट भी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे सवाल भी करेंगे और ब्रेक में मैं आटा गूंथता रहूँगा, और ब्रेक से जब वापस आएंगे, जब भी आपको मैं गूंथता हुआ मिलूँगा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। डो बन रहा है यहाँ पे, डो मैंने गूंथ लिया देखें। अब इस पर हम लगा देंगे ये बटर, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून, 30 से 40 ग्राम अगर आप वज़न करते हैं इसको। तो अब इसके बाद जो हमने इसको एक दफ़ा फिर गूंथना है। आप देख रहे हैं कि कितना ये सॉफ्ट हो गया है। काफ़ी टाइम, तकरीबन 10 से 12 मिनट तो हो गए इसको गूंथते हुए। जितना ज़्यादा हम इसको गूंदेंगे ना, उतना ज़्यादा डो जो है आपका जानदार बनेगा। आज हमारे पास एनेक्स भी है। एनेक्स का कोई सवाल करते हैं अच्छा सा। जब भी हम बात करते हैं पिज़्ज़ा की तो हमारे ज़हन में एक हर्ब आता है, ओरिगानो। लेकिन मार्केट में आपको पता है कि कुछ मिक्स सीजनिंग भी मिलती है, इटालियन हर्ब होते हैं। तो आपने ये बताना है कोई से भी 3 हर्ब के नाम, कोई 3 हर्ब के आप नाम बताएंगे। इटालियन हर्ब, इटालियन खानों में कौन कौन से 3 हर्ब इस्तेमाल होते हैं। और सही जवाब पे आज आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से। हमारे पास है हैंडी मीट मिंसर। तो आप लोग कॉल करके तो ये जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें जी, इस प्रोसेस को करते हैं थोड़ा सा फास्ट। हल्का सा मैदा डाल के आप इसमें फ़ैट कोई सा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसमें बटर डालें। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जब आपका डो तैयार हो जाए, उसके बाद जैसे आपने देखा था डो हमारा तैयार हो गया था, उसके बाद हमने डाला था। हमारे साथ कॉलर है आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आपको फर्स्ट टाइम, बल्कि पूरी अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी को कॉल किया। और अरे आपको बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, मेरे लिए ऑनर की बात। क्योंकि मुझे आप इतने पसंद हैं कि मैं बता नहीं सकती। आपकी कुकिंग इतनी ज़बरदस्त है, मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। आप मेरे बहुत फेवरेट हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली, और इतनी तरक्की कामयाबियां दे कि आपको, और अल्लाह ताला हर नजर बद से आपको बचाए। आमीन आमीन। जी सर, मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली मुझे अलसी की पिन्नियाँ जो होती हैं वो बनानी सिखाएं। सॉरी, अलसी की पिन्नियाँ। आईसी के पिन्नी, इलसी। हाँ, ठीक हो गया। ठीक, आपने पिछले दिनों पिन्नियाँ बनाई थी ना, बनाई थी। लेकिन वो लेनी अलसी की, जिसमें बेसन ना हो, मेवाजात और देसी घी में जो बनती हैं। अलसी की पिन्नियाँ प्लीज जरूर सिखा दीजिएगा इंशाल्लाह। अभी हमने तो उसे लाल आटे से बनाई थी, मेवे डाले थे, घी भी डाला था, लेकिन इलसी की इंशाल्लाह हम बनाते हैं ज़रूर।
जी थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। आप अच्छे हैं, बहुत हमेशा खुश रहें। अल्लाह आमीन हाफिज आमीन। सर। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। अच्छा जी, ये नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह हम इसको जल्दी बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे डो हमारा तैयार हो गया है। हल्की सी करेंगे ऑयलिंग बॉल में और मैदे को छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। ये देखें कि ये कितना सॉफ्ट है। 1 किलो मैदा था, तकरीबन इसने आधा किलो हमने इसको पानी पिला दिया है, तो इसका वज़न हो गया होगा तकरीबन कोई 1600 ग्राम। जब हम लार्ज डो की बात करते हैं 12 इंच वाला, तो उसके अंदर ये तकरीबन 440 ग्राम का पेड़ा काटते हैं। जब हम रेगुलर पिज़्ज़ा की बात करते हैं 9 इंच वाले की, तो उसके अंदर तकरीबन 280 ग्राम का ये पेड़ा कटता है। और अगर स्मॉल की बात करते हैं तो 120 ग्राम का, जो कि 6 इंच वाला होता है, वो आपने इसका पेड़ा काटना है। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ढककर, ताकि अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा प्रूव हो जाए। फिर इसको हम बेल के लगाएंगे ट्रे के अंदर, और इसको हम किसी सांचे में नहीं लगाएंगे, ना 9 इंच वाला ना 12 इंच वाला। हम इसको लगाएंगे ट्रे के अंदर, क्योंकि हमने इसको ट्रेन की लुक देनी है। तो रेक्टेंगुलर 2 काटेंगे और फिर उसके ऊपर करेंगे टॉपिंग। और इसका फ्लेवर जो है वो भी बड़ा यूनिक है। थोड़ा सा चेंज जो है वो हम इसका सॉस बनाएंगे। सॉस हम बनाएंगे मेयोनीज़ के साथ, उसमें डालेंगे चिली गार्लिक और केचप। बड़ा मज़े का सॉस बनता है। और ये जो फ्लेवर है ना, ये बच्चों का भी पसंदीदा है। इसमें स्पाइस नहीं है इतना ज़्यादा। जब आप इसको बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे। चलें, इसको हम करते हैं, जस्ट मिक्सिंग है, इसको मैं कर लेता हूँ मिक्स। बड़ी क्विक रेसिपी है। तकरीबन 1 कप ये हमारे पास मेयोनीज़ है, आधा कप जो है केचप है, और 1/4 कप है चिली गार्लिक। थोड़ा सा स्पाइस टोन देने के लिए। अगर आपको स्पाइसी नहीं करना है तो आपसे इसको केचप डालें। बच्चों का ये फेवरेट रहेगा इंशाल्लाह। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे इसकी फिलिंग। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। डो हमने तैयार कर ली है, पिज़्ज़े का सॉस हमने तैयार कर लिया है। अब करेंगे इसको मैरिनेट। अच्छा, फिलिंग बना रहे हैं। चिकन बोनलेस लिया है और हमने थाई का जो है वो चिकन लिया है, ताकि अच्छा जूसी सॉफ्ट टेंडर रहे। चलें, इसको करते हैं मैरिनेट। यहाँ पे है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, ये आप समझ लें मलाई बोटी टाइप की है। ये बच्चों के लिए क्योंकि बना रहे हैं हम, तो इसके अंदर फ्लेवर के लिए थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली पेस्ट हमने डाला, छोटी वाली मिर्ची। और अगर आपको और ज़्यादा इसको माइल्ड करना है तो आप बड़ी वाली मिर्चों का इस्तेमाल कर लें इसमें। तो अभी क्या गया, लहसुन अदरक का पेस्ट गया, हरी मिर्चों का पेस्ट गया। अब थोड़ा सा इसमें लगाएंगे सॉल्ट, चिकन पाउडर। आज का हमारा सवाल है, कोई 3 हर्ब्स के आपने नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिक्सर, वाइट पेपर। इसमें हम शामिल करेंगे दही। ये क्या, दही। कॉस्ट कटिंग के लिए मलाई बोटी के अंदर हम क्रीम के बजाय इस्तेमाल करेंगे मायोनीज़। अगर आपके पास क्रीम नहीं है, नो इशू, आप डालें मेयोनीज़, तो आपकी वैसे ही मलाई बोटी क्रीमी टेक्सचर में बन जाएगी। ये हमने कर दिया मिक्स। 2 से 3 घंटे आप लोगों ने इसको टाइम देना है। एज़ यूजुअल हमारे पास टाइम की कमी नहीं, टाइम की बल्कि कमी होती है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हम इसको ज़्यादा जल्दी से
पका लेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं रिजवाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है सर। कल से हमारे घर लाइट नहीं है, आपका आज का प्रोग्राम मिस हो गया। बस कल तो मैंने बहुत अच्छा शोता देखा था आपका, माशाल्लाह। अरे बस इंशाल्लाह देखिए अब आ जाएगा, परसों लग जाता रिपीट है में हमारा मैं जरूर यूट्यूब पे। देखूंगी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मुझे आपका शो बहुत पसंद है सर। मैंने चटपटे चटखारे से मैं आपको फॉलो करती आई हूँ शो को, तो आज का भी शो हमेशा इतना अच्छा ही होगा, रिपीट में देखूंगी सर। और सर आज का सवाल है, हाँ आज का सवाल है 3 हर्ब के नाम बताने हैं, जैसे ओरिगानो होता है ना, उसके अलावा 2-3 हर्ब। ओरिगानो है, थाइम है, बेसिल है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, स्वीट स्वीट बेसल है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। कोई फरमाइश जी है बस आपकी? मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा सर। हो गया, मुझे बहुत बोलने खुशी मेरी होगी बहन कॉल बोलने करके आपके बोलने शो की में। ज़रूरत ही नहीं है, आपका नाम शामिल हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। और एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ हमने कैसे मैरिनेट किया। लहसुन अदरक का पेस्ट किया, हरी मिर्चों का पेस्ट किया, चिकन पाउडर डाला है, वाइट पेपर डाला है, नमक, मेयोनीज़ क्रीमी टेक्सचर के लिए, और दही हमने इसमें डाल दिया है। जब इसको पकाएंगे तो थोड़ा सा पैन में ऑयल डाल के उसको जल्दी से फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर देना है तो आप इसको कोयले का दम भी लगा सकते हैं। चलिए, डो रेडी है, सॉस रेडी है, और जनाब हमारा यहाँ पे चिकन रेडी है। थोड़ी सी बनाएंगे जगह जल्दी से, और फिर अब बारी आ गई है, ट्रे हमारी तैयार है डो को बेलने की। बेल के हम ट्रेन की तरह इसको ज़रा बनाएंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह मुझे यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। बड़ा आसान सवाल, देखें उन्होंने भी 3 हर्ब के नाम बता दिए। आप लोग भी कॉल करें और बताएं 3 हर्ब्स के नाम। और आज हमारे पास एनेक्स की तरफ है हैंडी मीट मिंसर। आज हम मोनसलवा के साथ बनाएंगे सैलेड। जैसे कि आप लोगों को पता है मोनसलवा 1997 से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आला मेयार की प्रोडक्ट बना रहा है, जिसकी बहुत बड़ी रेंज है। इसके अंदर हमारे पास स्नैक्स हैं और जनाब चिकन बारबेक्यू के आइटम हैं, सारे बारबेक्यू की बड़ी रेंज है, चपली कबाब है, और इसके अलावा फ्रोज़न पराठे भी हैं। और इंशाल्लाह आगे हमने प्लान में डाला हुआ है पराठों के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है मुख्तलिफ प्रोडक्ट का। चपली कबाब के साथ भी बनाएंगे, और जनाब रोल्स के साथ भी बनाएंगे, टिक्का बोटी के साथ भी बनाएंगे, चीज़ बॉल्स के साथ भी बनाएंगे। और आप देखेंगे कि लाजवाब चीज़ें, इतनी सारी वेरिएशन सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप बनाएंगे, एक पराठा और दूसरा रेडी टू ईट प्रोडक्ट जो है मोनसलवा की। इन 2 चीज़ों के साथ हम बहुत सारी डिशेस बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब हम शुरू करते हैं डो को बेलना। खुश्की के लिए थोड़े यहाँ पे रख लेते हैं हल्का सा। चलें, ये देखें डो थोड़ा सा हमारा प्रूव होना शुरू हो रहा है। इसको कर लेंगे आधा, 2 हिस्सों में बेलेंगे इसको। मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रूविंग में। मौसम गर्म होगा तो ये फ़ौरन से जो है ढलना शुरू हो जाता है, फ़ौरन से जो है इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमने 2 किलो के 2 पेड़े बना लिए, 1 किलो के 2 पेड़े बना लिए हैं, और आधा आधा करके हम इनको लगा देंगे डिश के अंदर। डो को जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे सेट होने का मकसद क्या होता है कि आटा जो है ढल जाए, ठहर जाए, यानी कि जब आप इसको बेलें तो ये वापस से अपनी जगह पर ना आए, वहीं के वहीं रुक जाए। हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है, आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो है वापस आ रहा है, लेकिन जब हम इसको लगा देंगे प्रूफिंग के लिए तो फिर ये सेटल हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके आयशा, खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, आप खैरियत से? दुआएं हैं आपकी। जी, कल का आपका बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। बहुत शुक्रिया। ट्राई कर रही हैं आप रेसिपीज़ हमारी? बिल्कुल, आप तो हमारे उस्ताद हैं।
अरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मोहब्बत क्योंकि है आपकी। आपने जो समोसे बनाए, कटोरी चाट जबरदस्त। बस ये सारी वो चीज़ें आप आराम से घर में बना सकते जी हैं। हाँ। और क्या आपके कहेंगे? सवाल का जवाब जी दूंगी। जी 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 बिल्कुल। बेजल, जी। थाइम, ऑरिगेनो, पेपरिका। हम्म, ठीक है, हो गया। और क्या और कहेंगी? आपसे एक फरमाइश भी थी। जी जी बताइए। एक तो हम लोग मतलब डोनट्स बनाते हैं ना, ऊपर चॉकलेट की ड्रेसिंग लगा लेते हैं। जी जी जी। एक होते हैं जिनमें लिक्विड से चॉकलेट अंदर को फिल होती है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। वो वाले बनाने सिखाइएगा। इंशाल्लाह डालते हैं प्लान में भाई, इसको भी नोट करें। जी हम बहुत प्लान में शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बड़े मज़े की बात, ये जो हमने डो बनाया है ना, एज इट इज़ ये डोनट के भी डो है। आप इसको काटें और आप इसका डोनट बना रहे हैं, बल्कि आज बनाते हैं एक डोनट, टाइम लगा तो हमको इसी में से निकाल के डोनट बनाते हैं। फिलिंग वाला तो नहीं बनेगा क्योंकि अभी चॉकलेट है नहीं, लेकिन आपको डोनट भी इसी से बना के दिखा देते हैं हम। इसको करें साइड में। देखें ये रेक्टेंगुलर हमने बना लिया है। और उसको ज़रा कटिंग कर लेंगे अच्छी सी, ताकि ये दोनों जो हमने एक जैसे ये काटने, और फिर जब हम इसको बेक हो जाएगा तो एक साथ जोड़ देंगे। अगर हम इसको कमर्शियल ओवन में बनाते हैं, जैसे कि डाइक ओवन होता है, इसमें पिज़्ज़ा बन रहे होते हैं, तो उसके अंदर तो ये वन शॉट में ही इतना लंबा पिज़्ज़ा हम बना सकते हैं। चलेंगे, देखें पूरी ट्रे के साइज़ का। अब इसको यहाँ पे हम हाथ से भी साइड कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर रखेंगे प्रूव होने, उसके बाद इस पे जो है टॉपिंग करेंगे। चलें, ब्रेक का भी टाइम आ गया। ब्रेक के अंदर मैं दूसरा भी इसी तरीके से करता हूँ रेडी, और इसको छोड़ते हैं प्रूव होने के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे टॉप। तो कहीं में जाने मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। पिज़्ज़ा डो हमने प्रूव होने रख दिया है। अब चिकन बना लेते हैं झटपट से। चिकन हमारी हो गई है मैरिनेट। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। चलिए, थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हैं। चलिए, ये आ गई चिकन। 2 से 3 घंटे का टाइम आपने इसको देना है आराम से, ताकि अच्छे से जो मसाला लग जाए इसके ऊपर। इसको थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि ये सॉस जो है इसका ड्राई हो जाए। चलिए, साथ ही साथ तैयारी करते हैं जलेबी की। बड़ा आसान काम जलेबी बनाने के लिए, कोई केमिकल नहीं डालेंगे इसके अंदर। चलें, इसको ढकना लगा के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ये गल जाएगा तो इसकी कर देंगे मुनाई। अच्छा जी, आपने क्या करना है, पानी और मैदे को आपने घोल लेना है। देख रहे हैं, ये आपने घोलना है ऐसे।
इतना गाढ़ा। और आपने इसको क्लिंग करके, जैसे कि मैंने क्लिंग की हुई थी, आप किचन में या रूम में कहीं पे भी आप इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, ये ख़मीर हो जाएगा। बस आपने ये बना के रख लिया। अब आप क्या करेंगे, एक अदद ले लें बाउल, और अब आपने जितनी भी जलेबी बनानी है उसके हिसाब से आपने अपना बैटर तैयार करना है। ये आपने ले लिया मैदा, तकरीबन पूरा 1 पाव से मैं बनाता हूँ। 1 पाव ले लिया मैदा, और इसके अंदर डालेंगे पानी तकरीबन 300 ml। माजरत के साथ ये काम आपने करना हाथ से है, और इसको आपने सही से करना है मिक्स। मैं फिर भी जो है ग्लव्स का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो प्योर जो काम होना है ना, ये हाथ के साथ इसकी करनी है हमने पिटाई। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है, आपके पास ये मैदा है, हर घर में होता है, पानी है, बस आपने इसको फेंटना है। कॉलर है हमारे साथ, मिसेस बिल्कीस हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। मुझे ये पूछना है आपसे जी। कि आप है ना ये जलेबी बनाते हैं तो वो फिर नरम हो जाती है ना थोड़ी देर रखने के बाद? नरम हो जाती है? जी जी। कब नरम हो जाती है, शीरे में से निकालने के बाद या शीरे में डालने से पहले? नहीं नहीं, शीरे में से निकालने के बाद। हाँ, तो आपने इसको जो पहले जो है ना, जी जी। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने ना इसको फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है आपने इसको। अच्छा अच्छा। क्रिस्पी करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपने इसको शीरे में डालना। शीरे में ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, 5 से 6 मिनट आपने डाल के इसको बस निकाल लेना है। शीरे में ज़्यादा टाइम दे देंगे फिर भी आपकी जलेबी जो है नरम हो जाएगी। और मुझे सवाल का जवाब भी देना जी है। जी जी जी। ओरिगानो, थाइम, बेसल। ठीक है, और ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश है आपकी? और आप मुझे ये डोनट के जो फिल वाले होते हैं ना, डोनट फिल वाले सॉस वाले, वो मुझे बताइएगा। तिल वाले डोनट्स? जी जी, फिल वाले। ठीक है ठीक है ठीक है। अंदर से जो सॉस निकलती है ना वो। हाँ, सॉस वाले तो हम बना रहे हैं, अभी एक फरमाइश और आई है। जी जी। चलें इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखें, अब इसको जो है ना हमने इसकी करनी है पिटाई ऐसे। अब हमने क्या करना है, अब जो ये है हमारे पास खमीर जो हमने 1 दिन पहले से रखा हुआ है, तकरीबन आधे से पौना कप आपने इसके अंदर डाल देना है, और फिर इसके साथ आपने इसको मिक्स करना है। ये आप रख के छोड़ते हैं, ये खमीर हो गया, थोड़ी थोड़ी इसमें खटास भी आती है, तो आपने परेशान नहीं होना है, ये खटास इसमें आएगी। तो आपने इसको, यही काम लोग केमिकल डाल के करते हैं, रंग कार्ड इसमें डाल देते हैं, जो कि बहुत, मैंने जैसे कि बताया, मुज़िर सेहत है, इसको हमने नहीं डालना है। और तकरीबन अब 1 चुटकी के करीब इसमें जाएगा मीठा सोडा। सोडा शायद रेसिपी में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसमें डाल दीजिएगा, 1 चुटकी है। थोड़ा सा पानी इस पर छिड़केंगे सोडे पे। अब हमने इसको मिक्स करना। अच्छा, सोडा डालने के बाद बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आटे में चिड़ापन आ जाएगा। बस 1 से 2 मिनट इस तरीके से अपने करना है, और ये करने के बाद हम इसको मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, और उसके बाद किसी भी पाइपिंग बैग में डाल के या एक्सक्यूज़र बोतल्स होती हैं उनमें डाल के आप जलेबीज़ की बनाएंगे। और कितने ताव के ऊपर कितना ऑयल रखना है या घी रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये तार इसका ऐसे बनना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें, बस ये बैटर हमारा रेडी है। बस इसको हमने छोड़ना है 10 से 15 मिनट।
और इसके बाद हम फिर इसको करेंगे फ्राई। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे पिज़्ज़े को फाइनल करेंगे, ओवन में डालेंगे और बनाएंगे जलेबी। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे जलेबी का डो भी तैयार हो गया है। चलें, अब हमने क्या करना है, पिज़्ज़े को फटाफट करते हैं टॉप और डालते हैं ओवन में। और ये सब्जियां भी हमारी हाथ के हाथ तैयारी चल रही है। चलें, ये सब्जियां करते हैं साइड में, इसको काट के डाल देंगे। ये रखा था हमने प्रूव होने। अच्छा जी, अब सॉस जो है बड़ी सफाई के साथ आपने लगाना है, बहुत एक्स्ट्रा सॉस नहीं करनी है और हल्के हाथ से। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि आपने बताना है जनाब कोई 3 हर्ब्स के नाम। और आज सही जवाब पे एनेक्स की तरफ से है हैंडी मीट मिंसर। तकरीबन आधा इंच जो है अपने यहाँ से छोड़ देना है, साइडें सारी। और सेंटर में सॉस थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि सेंटर में जो बेकिंग है वो सबसे लास्ट में हो रही होती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो सॉस सेंटर में अपने थोड़ी सी कम लगानी है। अच्छा जी, हमारे पास चिकन है। टॉपिंग अपनी मर्ज़ी की आप कर सकते हैं इसके अंदर। चूँकि मैं पूरा ओवरऑल इसको माइल्ड फ्लेवर में बना रहा हूँ तो सॉस भी हमारी थोड़ी सी मिठास की तरफ है। चिकन हमारा माइल्ड है, तो आप चाहें तो इसको रेगुलर पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी बना सकते हैं। और आप चिकन जो है इसमें टिक्का चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, ये आ गया चिकन। इसके साथ ही इस पर थोड़ा सा जो हम ऐड कर देंगे अब साथ साथ चीज़। ओवन हमारा 180 डिग्री पर है। अगर कोई इसको डेक ओवन में बनाता है तो 200 और 220 पे बना सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम। और जब ये बेक हो जाएगा तो एक तरीका ये भी इसका सर्व करने का कि आप जो है ये जो सॉस बनी हुई है ये पाइप में भर के, पाइपिंग बैग में भर के आप इस पे टॉप कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने अपनी मर्ज़ी की कोई भी आप सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। ये बड़ी रेगुलर सब्जियां हैं कि ये हमारा टमाटर, प्याज और इसमें शिमला डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें ऑलिव वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वेजिटेबल इसके ऊपर बढ़ाएंगे, ऑलिव बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो लिहाजा आप इसमें कॉस्ट कटिंग के साथ भी आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। चलें, ये आ गया। थोड़ी सी डाल देते हैं शिमला और साथ ही साथ तैयार करेंगे शीरा जलेबी के लिए। चलें, ये शिमला एक हो गई। इसको मैं डालता हूँ ओवन में। बाकी जो दूसरी ट्रे वो भी मैं ब्रेक में बना के करूँगा ओवन की नज़र। हमारे साथ कॉलर हैं आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं खान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आमना आप बताइए, खैरियत से हैं? हेलो जी जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी,
शुक्र है भाई, आप सुनाएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए और अल्लाह ताला आप लोगों को तेज जिंदगी दे, कामयाबियां दे। आमीन 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 सुम आमीन। काफ़ी टाइम बाद आपने कॉल की है। जी भाई, बस खुश रहे। बस क्या करूं, मिलाते हैं आपके चाहने वाले इतने माशाल्लाह के बस इतनी काले होती हैं। अल्लाह ताला नजर से बचाए आप लोगों को। बहुत अच्छे शो करते हैं, तो बस लोग भी आप लोगों को काले बहुत करते हैं, इस वजह से हमें भी मौका नहीं मिलता। आज मौका मिल गया मुझे। चले जी, क्या कहेंगी आज? जी बस ये कहूंगी, आज जलेबी बना रहे हैं और ये भी ट्राई करूंगी। ये करिए, और देखें, पड़ोसियों को खिलाऊंगी, मैं आपको शीरा भी पड़ोसियों को बता रहा हूं। खिलाऊंगी सर जी। शीरा बना रहे हैं, देखें चीनी डाली हमने, अब इसमें डाल दिया हमने। हाँ मैंने टीवी बंद की हुई आवाज और मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ, फिर मेरे फीड में भी चेक करूंगी। हाँ, इलायची, दारचीनी और ये डाल दिया हमने लेमन जूस। अब ये हम छोड़ देते हैं पकने। और अब बताइए क्या कहेंगी आप? सवाल का जवाब दे रही हैं आज? जी, सवाल का जवाब ये कि इसमें अजवाइन आती है, करी पत्ता आता है और कसूरी मेथी आती है। दूसरा और क्या? ठीक हो गया, ठीक हो गया, टेंशन। ओरिगानो जीरा। हाँ हाँ, टेंशन नहीं लें आप, टेंशन नहीं लें। आपने जवाब दे दिया है, आपको हमने लकी ड्रॉ में शामिल भी कर लिया है। आवाज़ आपकी थोड़ी स्लो हो गई है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, शीरा जो है हमने चढ़ा दिया यहाँ पे। एक तार का शीरा हम बनाएंगे, वो आपको बताएंगे तार इसकी कैसे चेक करनी है। एक पिज़्ज़ा गया हमारा ओवन में, दूसरा पिज़्ज़ा भी रखते हैं ओवन में, और जलेबी का डो भी हमारा सेट हो रहा है। तकरीबन 5 मिनट रह गए। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद जो हम इसकी फ्राई भी शुरू कर देंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, साइडों पे तो आपने सॉस थोड़ा ज़्यादा रखना है, सेंटर में सॉस थोड़ा कम लगाएंगे। अगर सेंटर में सॉस ज़्यादा लगाएंगे तो सेंटर से जो है पिज़्ज़ा बेक होने में थोड़ा सा टाइम ले जाता, हो सकता है कच्चा भी रह जाए, क्योंकि साइड की भी जितनी सॉस और चीज़ होती है जब मेल्ट होती है तो वो सेंटर में आती है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलें, सारा चिकन जो है अब डाल देते हैं। और 2 पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं। कोशिश हमने यही की है कि दोनों का साइज़ और कटिंग जो है एक जैसी हो, ताकि जब हम इनको जोड़ के लगाएंगे तो ये बिल्कुल आगे पीछे ना हो। और ये जो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आप अगर घर में बच्चों की पार्टी करते हैं तो तकरीबन 15 से 20 बच्चे आराम से जो ये पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो ख़ास तौर पे कैप्सिकम नहीं खा रहे होते, तो आप इसमें कैप्सिकम निकाल सकते हैं। आप इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। और वो सब्जियां बच्चे खाते हैं, आप इसमें चिकन सॉसेज डाल सकते हैं। अच्छा, शीरे में भी रंग कार्ड का इस्तेमाल होता है। रंग कार्ड बेसिकली करता है क्या है कि साफ़ कर रहा होता है। अगर हम हलवाई लैंग्वेज में बोलें तो इसके ऊपर जो मैल आ जाती है शीरे के ऊपर, उस मैल को साफ़ कर रहा होता है। जब हम रंग कार्ड डालते हैं तो इसकी लेयर के ऊपर जो सरफेस पे एक मैल की लेयर आती है, ये आप देख रहे हैं। तो रंग कार्ड डालते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से आती है और उसको फिर ऊपर से निकाल लिया जाता है, तो उससे जो है प्रोडक्ट साफ़ हो जाती है, उसका कलर वाइटनेस की तरफ जाता है। तो बस उसका ये काम होता है। चलें, यहाँ पे इसको भी फाइनल करें और इसको भी हम डाल देंगे ओवन में। चलें, इसको जो है चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ ही चाहिए, आप चीज़ बढ़ा दें। कम चीज़ ही करना, आप चीज़ की क्वांटिटी कम कर दें। चले जी, यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको करते हैं, चूँकि आ रही है ब्रेक करीब में। शीरा भी हमारा तैयार हो रहा है। शीरा मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है। बस जलेबी का बैटर भी चेक करते हैं कि उसको किस पोजीशन में है। जैसे ही वो रेडी होता है फिर हम शुरू करते हैं जलेबी की फ्राइंग। आज का हमारा सवाल बहुत ही आसान सा सवाल, कि आपने ये बताना था कोई 3 जो है हर्ब्स के नाम बताने। इटालियन हर्ब्स हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं इटालियन खानों के अंदर। काफ़ी कॉलर्स ने जवाब भी दिया और काफ़ी ने सही भी जवाब दिया। अब देखते हैं आज का विनर कौन होता है, कौन जीतेगा।
NX का नाम। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। इस पिज़्ज़े को भी करते हैं फाइनल और इसको डालेंगे ओवन में। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम करेंगे जलेबी को फ्राई। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पिज़्ज़ा हमारे दोनों चले गए हैं ओवन के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। जलेबी को थोड़ा सा पानी इसमें लगाऊंगा, हल्का सा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है कि कोई 3 हर्ब के अपने नाम बताने। कॉलर्स ने जवाब देके कुछ नाम भी बताएं सही से। हम देखते हैं आज का विनर कौन होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। शीरा भी चेक करते हैं क्या पोजीशन है शीरे की। देखें, एक तार बन रहा है इसका, थोड़ा सा कसर है इसमें। 2-4 मिनट और पकेगा। अच्छा, टेक्निक जो है कि शीरे को आपने थोड़ा सा गुनगुना रखना है। बिल्कुल गर्म शीरे के अंदर आपने जलेबी नहीं डालनी है। और आपका ये जो ऑयल है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। चलो, अब कोई भी स्क्यूज़र या पाइपिंग बैग ले लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मरियम फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, और क्या कहेंगे आप? रेसिपीज़ भी ज़बरदस्त थी और आज भी बड़ा अच्छा जलेबी और पिज़्ज़ा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ास तौर पे जलेबी, जी क्योंकि घर में जो बनाते हैं उसमें थोड़ा रिज़ल्ट में 19-20 होता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो मुज़िर सेहत नहीं है। जी बिल्कुल। जी, क्या कहेंगी? तो सवाल क्या है आपके आपने? क्वेश्चन का आंसर जी। दूंगी। रोजमेरी है, बेसन है, हाँ। थाइम है, ऑरिगानो है, और जो कसूरी मेथी होती है वो भी हर्ब्स में आती है, और ड्राई मिंट भी है। ठीक हो गया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप सब कुछ बना लेते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। इस फरमाइश की तो खैर ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग भी काफ़ी फरमाइश करते हैं, उसी में हमारी भी फरमाइशें होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे। ऑयल आपका ठंडा होगा तो जलेबी का जो नाली है वो सही नहीं बनेगी। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा सोडा ज़्यादा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा और मिलाऊंगा और थोड़ा सा पानी, ताकि ये एडजस्ट हो जाए। सोडा ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा हैवी बन रही है। चलें, शीरा भी चेक कर लेते हैं। चलें, शीरे को कर देंगे बंद यहाँ पे, और जलेबी को थोड़ा सा दोबारा एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका मुझे लग रहा है कि सोडा इसमें ज़्यादा हो गया, शेप थोड़ा सा आउट हो गया। क्या, नो इशू। अभी इसको दोबारा सेट करते हैं और ये बराबर हो जाएगा।
या मुझे मैदा दीजिएगा थोड़ा सा। हमारे साथ कॉलर हैं सना लाहौर से। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगी? जी मैं बहुत खुश हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। अरे रिलैक्स हो जाए और आराम से बात करें। जी मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी जी हाय जी। बेसल ओरिगानो। हाँ और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, कल भी मैंने देखा था कटोरी चाट। इंशाल्लाह मैं आज ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जी वो डिफरेंट रेसिपी थी, यूनिक थी। और कोई फरमाइश है आपकी, कोई ख़ास? नहीं कोई फरमाइश नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ आज आपको कॉल करके। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपने कॉल की। चलें जी, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक में मैं इसको करता हूँ सेट और ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। पिज़्ज़ा ट्रेन। पिज़्ज़ा डो के लिए अज्जा: मैदा 1 किलो, खमीर 1 खाने का चमचा, ब्रेड इम्प्रूवर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस 1 कप, टोमेटो केचप 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। पिज़्ज़ा मेकिंग के लिए: पिज़्ज़ा डो हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन फिलिंग हस्बे ज़रूरत, प्याज जूलियन हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत, टमाटर जूलियन हस्बे ज़रूरत, रेशा की हुई चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैदा और बाकी तमाम अज्जा डालकर पानी के साथ गूंद लें। फिर इसे 10 मिनट रखकर बेकिंग ट्रे में रेक्टेंगुलर शेप में बिछा दें। अब सॉस बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मेयोनीज, टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस डालकर मिक्स कर लें। फिलिंग के लिए एक मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब फ्राइंग पैन हल्का सा ग्रीस करके इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन पकाएं। जब वो गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो फिलिंग को प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। अब पिज़्ज़ा डो पर सॉस लगाकर फिलिंग डाल दें। उसके बाद रेशा की हुई चीज़, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च फैलाकर पिज़्ज़ा को गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट पकाएं। जब वो बेक हो जाए तो उसे निकाल कर मक्खन या तेल लगाकर सर्व करें। जलेबी अज्जा: मैदा 250 ग्राम, पानी 300 मिलीलीटर, शीरा हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 कप, पानी 1/4 कप, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, दार चीनी 1 टुकड़ा, लीमू का रस चंद कतरे। तरकीब: बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैदा और पानी डालकर हाथ से अच्छी तरह घोल लें। अब इसे ढककर गर्म जगह पर 24 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इस बैटर को हाथ से अच्छी तरह दोबारा घोल लें। फिर किसी स्क्वायर्स बोतल में मिक्सचर को भर लें। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल या घी गर्म करके जलेबियाँ पकाकर गोल्डन ब्राउन करें। अब इन्हें तैयार शीरे में डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। शीरा बनाने के लिए पैन में चीनी, पानी और बाकी तमाम अज्जा डालकर इतना पकाएं कि शीरा गाढ़ा हो जाए। पास्ता ग्रीन सैलेड अज्जा: उबला पास्ता 1 कप, खीरा क्यूब्स 1/4 कप, अमरूद क्यूब्स 1/4 कप, ऑरेंज क्यूब्स 1/4 कप, सलाद पत्ते रेशा आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर छोटे क्यूब्स 1 अदद। तरकीब: सलाद बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में उबला पास्ता और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। पिज़्ज़ा ट्रेन। पिज़्ज़ा डो के लिए अज्जा: मैदा 1 किलो, खमीर 1 खाने का चमचा, ब्रेड इम्प्रूवर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज 1 कप, टोमेटो केचप 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा,
सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। पिज़्ज़ा मेकिंग के लिए पिज़्ज़ा डो हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन फिलिंग हस्बे ज़रूरत, प्याज जूलियन हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत, टमाटर जूलियन हस्बे ज़रूरत, रेशा की हुई चीज़ हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। थोड़ा सा हमने इसके अंदर मैदा और पानी बढ़ाया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो हमारा मामला ये सेट हो गया। अच्छा जी, सैलेड है, ग्रीन सैलेड, खीरा है, अमरूद है, ये इसमें जाएगा। पास्ता ग्रीन सैलेड के अंदर, पास्ता बॉइल्ड पास्ता, जो शेप आप इसमें लेना चाहें पास्ता के ले सकते हैं। और जनाब इसमें जाएगी ये हरा हरा सलाद का पत्ता। ऑरेंज का सीज़न है तो क्यों ना फ़ायदा उठाएं ऑरेंज से। अच्छा जी, अब जलेबी थोड़ा सा यहाँ पे इसको ताव को थोड़ा और कम करते हैं, कलर आ गया है। चलें इसको डाल देंगे डायरेक्ट शीरे के अंदर। थोड़ी सी और बना लेते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। चलेंगे सैलेड में वाइट पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आज की कॉलर हैं ईशा लाहौर से, जिन्होंने जीता है एनेक्स का। आयशा लाहौर से, आयशा ने जीता है भाई, विन किया आज का एनेक्स का गिफ्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलें सैलेड भी हमारी तैयार हो गई है। और इत्तेफाक से आज जो कॉलर थी ना, 2 आयशा थी लाहौर से, तो बस चलें सैलेड हो गई है तैयार। अब हम इस पे लगाएंगे जनाब मनसलवा की चिकन टिक्का बोटी। मनसलवा जैसे कि आप लोगों को पता है 1997 से हमारे लिए बहुत आला मेयार की बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो बना रहा है, उन्हीं में से एक ये चिकन टिक्का बोटी भी है। चलें जी, ये वाली जलेबी भी हम देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची। ये देखा बिल्कुल ये परफेक्ट हो गई है, जैसी पतली और क्रिस्पी जलेबी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ होगी फिर भी आपकी जलेबी सही नहीं बनेगी, बहुत स्लो होगी तो फिर भी सही नहीं बनेगी। तो आंच जो हमने मॉडरेट रखनी है। चलेंगे ये कहते हैं सब पिज़्ज़ा ट्रेन हमारा तैयार है, और साथ के साथ जलेबी भी निकाल लेते हैं, उन पे थोड़ा सा कलर आ जाए। आज 2-3 फरमाइशें हमारे पास आई हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करें। कॉफ़ी केक की एक फरमाइश है, जो अरबिक डेज़र्ट होता है, फिलिंग वाले डोनट्स की फरमाइश आ गई है। इलसी की पिन्नी बनानी है हमने। चलें जी, यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा कलर देके ये जो हमने जलेबी बनाई है इसमें कोई केमिकल नहीं है, मैदा भी हर घर में होता है, इसके अलावा जो है चीनी भी हर घर में होती है। चलें जी, शो का टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।